नेम ऑफ द डे मुकुल चौधरी, इतनी शानदार इनिंग्स खेली हैं। कहाँ से बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास? इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। मतलब क्या ही ब्लॉकबस्टर किस्म का मैच हुआ है भाईजान आज आईपीएल में। तो ये शुरू से आपका था कि सारी गेंद गायब कर देनी मार के? हाँ, मतलब मैं जब भी स्टार्ट किया था क्रिकेट से तो मेरा गेम वही था कि मारूं बस, छक्के मारूं, जिधर भी बॉल मिले। तो हमेशा से पावर हिटिंग का ही गेम चलता है। जो जितना तेज होता है उतना ही ज्यादा मजा आता है बैटिंग करने में, उतने लंबे छक्के जाते हैं। तो जो 25 करोड़ में जिसको बिका, ओ भाई उसकी तो इसने ऐसी दुर्गत बनाई, बहुत लंबा छक्का मारा ग्रीन को, ऐसा करारा छक्का दिया ग्रीन को। तो ग्रीन जो है वो भाई फिर उसकी जो लाइटें हैं वो ग्रीन नहीं रही, वो रेड कर दी उसको। ऐसा लग रहा था किताब वाली क्रिकेट, ये चौका ये छक्का। आशा भोगले कमेंट्री कर रहा था तो कह रहा था कि ये क्या छक्कों का मैच हो रहा है क्या? इंडिया के पास बहुत प्लेयर आ गए हैं यार। हर रोज हमें एक नया प्लेयर भी देखने को मिल रहा है, हर रोज हमें एक नई परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, हर रोज हमें एक मैच्योरिटी देखने को मिल रही है, एक क्रिकेट देखने को मिल रही है। यहाँ का लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। दिस इज ब्यूटी, ये चाहिए। मतलब उन्हें क्या, कैमरन ग्रीन अगर ये मैच जिता देता तो इतनी खुशी होती, या मतलब मिलर का वो मैच जिता देता तो इतनी खुशी होती। खुशी तो इस बात की है कि लोकल टैलेंट आपका खेल रहा है, लोकल टैलेंट आपको मैच जिता रहा है। दुनिया को आज एक ना नया सुपरस्टार मिल गया। आईपीएल में भी देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन यंगस्टर। ये बात तो है, ठीक है पड़ेगा। किसी भी मैच को उठा नजर आ रहे हैं, किसी भी मैच को उठा के देख लेंगे ना तो इंडियन यंगस्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं। पता नहीं इंडिया की तरफ से क्रिकेट को हो क्या गया है, बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट कह सकते हैं कि इस टाइम इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं सारे। ऐसे ही है, बिल्कुल सारे इंडियंस ही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग की बात करें वहां पे भी इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिर्फ आईपीएल की बात नहीं, क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडियंस। अब जैसे क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडियंस। तो अगर मैच की कल की बात की जाए, मैं कहूँ अब तक के टूर्नामेंट में सारों से अच्छा मैच हुआ। क्योंकि जी लग रहा था कि जी कल के जी कोई T20 मैच खेला जा रहा, कि जो भी नया बैट्समैन आता पूरा उनके पास प्लान था कि जी हमने जाके हमला करना है। और उन्होंने बड़ी, ये नहीं है कि जी कोई हमला करने का मतलब ये है कि उन्होंने आके चलाएं, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर शॉट्स खेले और जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। वो जिस तरह कहते हैं ना कि रिमेंबर द नेम कार्लोस बैटवे, अब इसी तरह लोग याद रखेंगे रिमेंबर द नेम मुकुल चौधरी। सना भाई क्या इनिंग्स खेली है यार, और ऐसे रन रेट के साथ, और वहां से मैच लेके गए हैं जहां से वो कहते हैं ना सवाल ही नहीं पैदा होता, वो वहां से मैच का सवाल पैदा किया उन्होंने और मैच क्लोज किया। और जो हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे डेविड मिलर से, वो आज उन्होंने काम पूरा किया। और अपने आप को, जिस तरह आप भी कहते हो ना कि जो बैट्समैन होता है ना और जो हार्ड हिटर होता है, उसको अपने आप पे बिलीव होता है, सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो बहुत काउंट करता है। और जिस तरह आज उन्होंने पूरे मैच के अंदर जो लास्ट 54 रन की उतनी पार्टनरशिप लगी है, उसके अंदर जिस तरह उन्होंने खेला, वो वाकई उन्होंने छाप छोड़ी है। एक यंग प्लेयर जिन्होंने जनाब आज इतनी शानदार इनिंग्स खेली हैं कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कहां मिलर एक सीनियर प्लेयर और कहां मुकुल चौधरी अ यंगस्टर, 21 साल जो है वो इनकी उम्र है। और इन्होंने इतनी सेंसिबली इतने प्रेशर मूवमेंट के अंदर इन्होंने खेला। जबरदस्त इनिंग देख के मजा आया। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है। जहां चाहता था वो मार देता था, और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर। गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट। मुकुल चौधरी किस बला का नाम है हमें कोई नहीं पता, हम पाकिस्तानियों को कोई नहीं पता। हमें वैभव सूर्यवंशी का पता था, हमें अभिषेक शर्मा का पता था, ईशान किशन का पता था, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं इंडिया में इतना को टैलेंट है। अगर किसी बंदे को मौका मिलता है, चांस मिलता है, वो भाईजान तबाही मचाता है। अगर मैं उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखूं, जो मैंने देखी भी, बहुत हाई फाई, मतलब उसकी डोमेस्टिक के जो लिस्ट है कि मैंने देखी परफॉर्मेंस, बहुत हाई फाई परफॉर्मेंस नहीं है ना, एवरेज है। जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, मैंने सोचा इसकी तरह परफॉर्मेंसेस तो देखूं जाके, हो सकता है शायद कोई 45-50 का एवरेज हो, वैसा नहीं है, लेकिन उसमें टैलेंट है। और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये लड़का कौन है। अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, ये मुकुल चौधरी है कौन, लेट मी रिसर्च ऑन इट। ये तो मैं पहली दफा ऐसा खतरनाक इनका इंडिया का प्लेयर देख रहा हूँ।
ये एडलेरन रश जो एकदम से है ये मुकुल चौधरी लेकर आ गया। हालांकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ नॉक फ्रॉम निकोलस पूरन, लेकिन निकोलस पूरन तो इस आईपीएल में एक अलग तरीके से आया है। इस आईपीएल में निकोलस पूरन वो पूरनिंग कर ही नहीं रहा। 69 साल पूरन जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कर दिया, लीग क्रिकेट में मैं ये करूंगा, लेकिन 21 साल मुकुल चौधरी हीरोइक मैच विनिंग एफर्ट, व्हाट अ कमांडिंग शोइंग अथॉरिटी थ्रू आउट his 27 balls inning, magical exceptional किस्म की unbelievable power hitting दिखी है इसकी तरफ से, वो भी in the pressure situation when a boy is new, when a boy is young and he can pull off this kind of a knock, it simply bamboozle your mind के boof, it was sheer power hitting। मजा आ रहा है ना आईपीएल का। एक साइड पे पीएसएल भी चली हुई है, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं, सच बताओ, नहीं आ रहा मजा। एक साइड पे आईपीएल चल रही है, एक साइड पे पीएसएल चल रही है। आई देखा फिर किस तरह मैचेस होते हैं आईपीएल के। ये मैं पाकिस्तान को भी भाईजान चीख रहा हूं अपनी हम एज अ पाकिस्तानी, बड़ा बुरा लगता है जब आप देखते हो ना भाई कि इधर आईपीएल देखो कितनी अच्छी हो रही है और पीएसएल देखो ना क्राउड है, ना ब्रांडिंग है, ना स्पॉन्सर, कुछ भी नहीं है भाई। चुप-चुपीते स्टेडियम में मैचेस खेले जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। एक तो दिस इज हाउ यू डेवलप अ मैच एंड दिस इज हाउ टू डेवलप अ प्लेयर आल्सो। या एग्जैक्टली, मतलब इतना मैच्योरली हैंडल किया उन्होंने और हाफ सेंचुरी ये सिर्फ अभी ये मेरा ख्याल है कि 21 इयर्स ओल्ड प्लेयर है। हाँ बिल्कुल ऐसी, और आप माइंडसेट देखिए उसका कितना स्ट्रांग है। और मैंने आज इस मैच को मैं ये समझ रहा था कि जिस वक्त आल्दो ये खेल रहे थे उस वक्त 2 छक्के मार भी चुका था, लेकिन मैच इतनी दूर था कि मुझे बिल्कुल कतई तौर पे तवक्को नहीं थी कि ये मैच निकाल के ले जाएगा। और मतलब 1 मैन आर्मी, वंडरफुल प्ले, वंडरफुल नर्व्स, वंडरफुल स्किल सेट। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने कल आपने देखा है कि मिलर ने जो किया और आज इस प्लेयर का करना देखे। मुकुल चौधरी टेरेंडर्स के साथ खेल रहा है, 1 एंड डेड हो चुका है, छक्का चौका 16 रन, और फिर नेल बाइटर आखिरी ओवर 14 रन, कमाल कर दिया भाई। उसके बाद जब उनको स्ट्राइक मिली, छक्का, और फिर 2 डॉट्स के बाद मोमेंटम ऐसे लग रहा था कि मैच हाथ से निकल रहा है। और फिर वहां पे एक बड़ा अच्छा बॉल था, मैं बॉलर को ब्लेम नहीं करूंगा, एक तो चलो मिड विकेट पे लेग पे उठाया, वो बड़ा जबरदस्त शॉट था, छक्का था, लेकिन जो उन्होंने कवर पे कुछ हेलीकॉप्टर की तरह कुछ मारा था, कुछ शॉट ऐसा ही मुझे फील हुआ कि वो कवर्स पे हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने कुछ निकालने की कोशिश किया, कोई नया ही शॉट था, मैंने ऐसा शॉट नहीं देखा। और वो कवर पे उन्होंने छक्का मारा और वहां पे अनबिलीवेबल उन्होंने अपनी टीम को मैच में वापस ले आए, जो कि स्कोर बराबर हो गया। और उसके बाद क्योंकि पहली बॉल पे सिंगल लेकर दिया था अवेश खान ने चौधरी को, और फिर जो बाएं का था वो भाग गए, कीपर के हाथ में बॉल थी और दोनों भागे और कंप्लीट किया, और उसके बाद सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो गई। ये एक बहुत ही बेहतरीन और अभी तक का मैं बोलूंगा कि आईपीएल का सबसे जो थ्रिलिंग मैच था वो आज हुआ है लखनऊ और कलकत्ता। ऐसे मैच में कि जहां मिच मार्श कुछ नहीं कर पाया, मार्करम कुछ नहीं कर पाया, ऋषभ पंत कुछ नहीं कर पाया, वहां पर जो है वो आयुष बदुनी एंड ऑन दी अदर हैंड जो है वो निकोलस पुरान ने कुछ नहीं किया, अब्दुल समद ने कुछ नहीं किया। वहां पर मुकुल चौधरी डिड द हाफ सेंचुरी एंड इट वाज द विनिंग वन फॉर द टीम। और जिस तरह से लास्ट बॉल्स को उन्होंने कंज्यूम किया और उन्होंने उसका फायदा उठाया, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। मुकुल ने क्या हिटिंग की है। अभी देखें 20-21 साल का ये लड़का है, तो ये शानदार बात है कि जो यंगस्टर्स हैं वो जिस तरह से आके नाम बना रहे हैं, पहचान बना रहे हैं, जिस तरह से वो मैच, ये ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच था यार, ये मैच से हाथ से मैच निकल चुका था, तो वहां से जाके ये मैच निकाल के लेके गया है। और अभी इतने ज्यादा कोई मैचेस भी नहीं है, मैंने चेक किया, टोटल 2-4 फर्स्ट क्लास के मैच हैं, 8-9 टोटल T20 के ओवरऑल मैच खेला हुआ है, ओवरऑल टोटल इतने से। ऐसा भी नहीं कि बड़ा इमेंस एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से खेल रहा है, तो नए बच्चे आके जिस बड़ी स्टेज पे पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और बड़ा आइकॉनिक स्टेडियम है, और वहां पे आपने जिस तरह की बारी खेल दी है, यूनिक स्टाइल है, और बीच में थोड़ा MS धोनी वाली झलक भी दिखी है, जो हेलीकॉप्टर वाले शॉट, ऑफ साइड पे मारे छक्के, लेग साइड पे मारे छक्के, स्ट्रेट में मारे छक्के,
हर तरफ से मार मार के भुरकस निकाल दिया। कल भी बड़े ड्रामेटिक मैचेस, उधर भी ये लास्ट बॉल पे गया, आज चौधरी साहब ने कमाल कर दिया। मतलब केकेआर भी मेरे ख्याल लिखवा के लाइए, जीतना नहीं है। मतलब मैं तो आखिर में मैच उस टाइम देखने ही छोड़ दिया था। आपको ये बताया है कि मुंबई इंडियंस अब ऊपर आते हुए देखेंगे, और आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, ये 3 टीमें हैं, और चौथी टीम में दिल्ली को डाल लूंगा। बस ये 4 टीमें बनती हैं आपकी। मैं एक चीज ना बार बार शबीर जिक्र कर रहा हूँ, अब जितना भी नया लड़का है जिसको हम नहीं जानते, मतलब इंडियन जानते होंगे ऑफ कोर्स, उनको वो देखते भी होंगे। हम क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी को वो लाइव उस तरह से तो नहीं होता, तो हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। बट आप एक चीज देखें, जो लड़का आपको आईपीएल में अच्छा मिल रहा है ना, वो चाहे बॉलर है, स्पिन बॉलर है, फास्ट बॉलर है, बैटर है, उसके पीछे मुश्ताक अली ट्रॉफी का रिकॉर्ड नजर आएगा कि यार मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये लड़के ने ये किया हुआ है, ठीक है ना। सो उसमें वो पंत के साथ जो बॉलर है, क्या नाम है उसका, प्रिंस, वो भी मुश्ताक अली ट्रॉफी में तेज बॉल डाला है। और नहीं बल्कि उसने पुरानी दिल्ली से खेला, मैं पढ़ रहा था उसका, उसने पुरानी दिल्ली से पंत के साथ खेला, पंत को उसका पेस पसंद है, उसने अपनी आईपीएल में डाल दिया उसको। और लड़के का पेस वाकई बहुत अच्छा है, मतलब ठीक है। प्रिंस यादव की बात करें आप? यस प्रिंस यादव की। सो मतलब ये वाला सीन है। तो उनकी डोमेस्टिक में अब क्यों ना लोग उसको सीरियस लेंगे कि एक लड़के ने सिर्फ 5 खेले, 176 रन बनाए, 40+ एवरेज, 198 का स्ट्राइक रेट, सीधा आईपीएल, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, एक इनिंग खेली आईपीएल में। अगला अब चेक करिएगा सीजन इस बंदे की कीमत। अब एक इनिंग खेलेगा मतलब ये नहीं कि अगले में नहीं चलेगा तब भी मिल जाएगा। पॉइंट इज कि उसने अपना परख दिखाई है कि भाई साहब मेरे में कुछ है, अब अगले में चांस मेरे से लिएगा, तो रेट बन जाएगा उस लड़के का आराम से। हम तो इतना इनको नहीं जानते थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि बार बार कि ये बड़े बड़े लंबे छक्के मारते हैं, और लेकिन इट्स टू यंग टू हैंडल दिस प्रेशर, बट ही प्रूव्ड। और आप देखिए शॉट्स में डाइवर्सिटी कितनी थी। कहीं पे पुल है, कहीं पर आप देखें कि मतलब जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस और जो बॉडी लैंग्वेज उसने कैरी की है आज मुकुल ने, इट शोज के कितना एक कॉन्फिडेंस है प्लेयर के अंदर, और कितनी मार खा के वो यहाँ तक आ रहा है। दिस इज द थिंग एक्चुअली वी शुड हाईलाइट। मैं यही जो मुझे जो चीज मुझे, मैं चीखता हूँ, फिर मैं मतलब कुड़ता हूँ, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं